भारतीय इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही बहस शुरू हो जाती है। कुछ के लिए वह एक महान शासक था, कुछ के लिए एक क्रूर और अत्याचारी जिसने मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचाया, लेकिन उसी साम्राज्य की नींव को भीतर से हिला भी दिया। आज हम बात करेंगे उस शासक की जिसका नाम था औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ। उसका पूरा नाम था अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। वे मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे पुत्र थे। यही मुमताज महल जिनकी याद में बाद में ताजमहल बनाया गया। औरंगजेब के बड़े भाई थे दारा सिकोह और शाह सूजा और मुराद बख्श। चारों भाइयों के बीच भविष्य में सत्ता की ऐसी लड़ाई होने वाली थी जिसने मुगल इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बचपन से ही औरंगजेब अन्य राजकुमारों से अलग थे। जहां दारा शिकोह सूफी विचारों और कला में रुचि रखते थे, वहीं औरंगजेब गंभीर, अनुशासित और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। औरंगजेब को कुरान, फिक्ह, अरबी और फारसी की गहरी शिक्षा दी गई। उन्होंने कम उम्र में ही कुरान कंठस्थ कर ली थी। इतिहासकार बताते हैं कि वे बेहद सादा जीवन जीते थे। रेशमी कपड़ों के बजाय सादा वस्त्र, शाही विलासिता से दूर और निजी खर्च के लिए खुद टोपी सिलकर बेचने तक भी बातें मिलती मिलती है। लेकिन यही धार्मिक कठोरता भविष्य में उनके शासन की सबसे बड़ी पहचान बनी। 15 साल की उम्र में ही औरंगजेब ने युद्ध का सामना किया है। एक युद्ध के दौरान हाथी बेकाबू हो गया और सीधे उनकी ओर बढ़ा। जहां अन्य राजकुमार पीछे हट गए, वहीं औरंगजेब ने बहादुरी से हाथी का सामना किया। इस घटना ने शाहजहां को प्रभावित किया, लेकिन दारा शिकोह फिर भी उनके सबसे प्रिय पुत्र बने रहे। 1957 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़े। बस यहीं से शुरू हुआ चार भाइयों के बीच खूनी खराबा का खेल। दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन औरंगजेब ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद को इस्लाम का रक्षक बताते हुए दारा शिकोह पर काफिर विचारधारा का आरोप लगाया। समूहगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया। कुछ समय बाद दारा शिकोह को पकड़ लिया गया। 1659 में दारा शिकोह की दिल्ली में हत्या कर दी गई। शाह शुजा बर्मा की ओर भागे, जहां उनकी मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। मुराद बख्श को पहले साथ रखा गया, फिर धोखे से कैद करके उनकी जान ले ली गई। औरंगजेब अब अकेले वारिस थे। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में नजरबंद किया। कहते हैं शाहजहां अपने जीवन के आखिरी 8 साल ताजमहल को दूर से ही निहारते हुए बिताते रहे। यह फैसला आज भी इतिहास का सबसे विवादित अध्याय माना जाता है। 1958 में औरंगजेब ने खुद को मुगल सम्राट घोषित किया। उन्हें उपाधि मिली आलमगीर, यानी दुनिया को जीतने वाला। उनका शासनकाल भारत के इतिहास का सबसे लंबा मुगल शासन बना, लगभग 49 वर्ष। औरंगजेब ने शरीयत पर आधारित शासन व्यवस्था लागू की। उन्होंने फतवा ए आलमगीर नामक इस्लामिक कानून संहिता तैयार करवाई। शराब, संगीत, नृत्य और चित्रकला को दोबारा से हटा दिया गया। जहां अकबर कला और सहिष्णुता के प्रतीक थे, वहीं औरंगजेब धार्मिक अनुशासन के। 1979 में औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लागू किया। इस फैसले से भारत में असंतोष फैल गया। यही निर्णय उन्हें हिंदू विरोधी शासक के रूप में स्थापित करने की सबसे बड़ी वजह बना। इतिहास में दर्ज कई मंदिरों और कुछ मंदिरों को औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव देव मंदिर इन विवादों का केंद्र बने। हालांकि कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि राजनीतिक विद्रोह से जुड़े मंदिरों को ही निशाना बनाया गया। सच्चाई आज भी बहस का विषय है।
औरंगजेब का सबसे लंबा और थकाने वाला संघर्ष था मराठाओं के साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में संभाजी जी महाराज औरंगजेब के सबसे बड़े शत्रु बने। दक्षिण भारत में तलवार लगातार युद्धों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया। शिवाजी को आगरा बुलाकर कैद किया गया, लेकिन वे चतुराई से भाग निकले। यह घटना औरंगजेब की सबसे बड़ी सफलताओं में गिनी जाती है। अपने जीवन के अंतिम 25 वर्षों में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में युद्ध करते हुए बिताए। उन्होंने साम्राज्य को बढ़ाया, लेकिन स्थिरता खो दी। औरंगजेब अपने बेटों पर भरोसा नहीं कर पाए। राजकुमारों के बीच वही संघर्ष दिखने लगा जो उन्होंने खुद अपने भाइयों के साथ किया था। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने बेटों को मिल एक लेटर लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं अजनबी के रूप में आया और अजनबी की तरह जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैंने ईश्वर के सामने क्या जवाब दूंगा। यह पत्र उनके जीवन की सबसे मानवीय झलक देता है। 3 मार्च 1707, 90 वर्ष की उम्र में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उन्हें महाराष्ट्र के खुलदाबाद के में एक साधारण कब्र में दफनाया गया, बिना मकबरे के, बिना शान के, ओ शौकत के। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से टूटने लगा। कमजोर उत्तराधिकारी, आर्थिक संकट और लगातार विद्रोह। औरंगजेब आखिरी मुगल शक्तिशाली शासक साबित हुए। क्या औरंगजेब एक महान शासक थे या एक कट्टर अत्याचारी? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच की है। वे अनुशासित थे, मेहनती थे और व्यक्तिगत जीवन में सादगी की मिसाल, लेकिन उनकी नीतियां भारत की विविधता को स्वीकार नहीं कर पाई। इतिहास किसी को भी पूरी तरह देवता या दानव नहीं बनाता। औरंगजेब भी उसी इतिहास का हिस्सा है, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। उन्हें समझना भारत के इतिहास को समझने के लिए जरूरी है। इतिहास की किताबों में औरंगजेब को अक्सर एक कठोर शासक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनका बचपन उतना सरल नहीं था। कम उम्र में ही उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र, दरबारी ईर्ष्या और सत्ता की अस्थिरता को बहुत गंभीरता से देखा। जब शाहजहां के दरबार में कला, संगीत और वैभव चरम पर था, तब औरंगजेब एक कोने में बैठकर धर्म ग्रंथों और युद्ध नीति का अध्ययन कर रहे थे। यही अलगाव आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की नींव बना। औरंगजेब को युवा अवस्था में ही दक्कन प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया गया। यह क्षेत्र विद्रोह हो, स्थानीय शक्तियों और सीमित संसाधनों से भरा हुआ था। यहीं उन्होंने सीखा कि सत्ता केवल शान से नहीं, बल्कि शक्ति से चलती है। उनके फैसले कठोर थे, लेकिन प्रशासनिक रूप से प्रभावी। औरंगजेब इस्लाम को केवल आस्था नहीं, बल्कि शासन की रीढ़ मानते। वे मानते थे कि एक शासन का पहला कर्तव्य ईश्वर के प्रति होता है, फिर जनता के प्रति। इसी सोच ने उन्हें अकबर की नीति से बिल्कुल उलट दिशा में खड़ा कर दिया। जहां अकबर ने दिन ए इलाही जैसी समन्वयवादी नीति अपनाई, और वहीं औरंगजेब ने शुद्ध इस्लामिक शासन पर जोर दिया। औरंगजेब के शासनकाल में दरबार की चमक फीकी पड़ गई। डांसर और संगीतकार, चित्रकार सब धीरे धीरे दरबार से बाहर हो गए। इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से मुगल सांस्कृतिक प्रभाव कमजोर पड़ने लगा। राजपूत मुगलों की सबसे बड़ी शक्ति थे। अकबर और जहांगीर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक और राजनीतिक संबंध बनाए, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में यह संतुलन टूटने लगा। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी विवाद ने राजपूत विद्रोह को जन्म दिया। औरंगजेब के समय सिख समुदाय भी उभरती शक्ति बन चुका था।
गुरु तेग बहादुर की फांसी इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्याय है। इस घटना ने सिखों को सैन्य रूप से संगठित होने पर मजबूर किया। आगे चलकर यही संघर्ष मुगल साम्राज्य के लिए बड़ा बड़ा भारी पड़ा। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया। कागजों पर यह उनकी सबसे बड़ी विजय थी, लेकिन वास्तविकता में यहीं से पतन शुरू हुआ। लगातार युद्ध, लंबी आपूर्ति लाइनें और स्थानीय विरोध सबसे सबने साम्राज्य को खोखला कर दिया। युद्ध के लिए भारी कर लगाए गए, किसानों पर बोझ पड़ा, व्यापार प्रभावी हुआ। हालांकि भ्रष्टाचार पर उनकी शक्ति प्रशासन को ईमानदार बनाती थी। इतनी शक्ति के बावजूद औरंगजेब एक अकेले व्यक्ति थे। न संगीत, न उत्सव, न परिवार का स्नेह। उनकी पूरी जिंदगी धर्म और युद्ध के बीच सिमटी हुई थी। अपने अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने स्वीकार किया, मैंने साम्राज्य तो बढ़ाया लेकिन दिल नहीं जीत पाया। यह स्वीकारोक्ति एक महान लेकिन त्रासद शासक की कहानी कहती है। आज भी औरंगजेब पर फैसले सुनाए जाते हैं। कोई उन्हें टक्कर कट्टर कहता है, कोई उन्हें अनुशासित प्रशासक कहता है। औरंगजेब हमें सिखाते हैं कि शक्ति बिना संतुलन के विनाश की ओर ले जाती है, धर्म बिना सहिष्णुता के विभाजन पैदा करता है और इतिहास हमेशा पूरे सच की मांग करता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जिससे कि वो भी इसको देख सके। भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, ठीक है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, न्यूज वीडियोस के साथ। तो सब्सक्राइब करना, लाइक